158 तालिबान शासन और लगातार मानवीय संकट के कारण क्षेत्र का सबसे कम शांतिपूर्ण देश बना हुआ है। ये तो हुई शांति की स्थिति और क्षेत्रीय रुझानों की बात, लेकिन इस बढ़ती अशांति की कीमत क्या है? मतलब आर्थिक तौर पर इसका क्या असर पड़ रहा है? रिपोर्ट के आंकड़े क्या कहते हैं? आंकड़े सच कहूं तो दिमाग हिला देने वाले हैं। रिपोर्ट का अनुमान है कि 2024 में हिंसा का वैश्विक अर्थव्यवस्था पर कुल प्रभाव 19.97 ट्रिलियन डॉलर था। 19, लगभग 20 ट्रिलियन डॉलर। हाँ, और ये आंकड़ा क्रय शक्ति समता यहीं पीपीपी में है, ताकि हम दुनिया भर में कीमतों के अंतर को हटाकर तुलना कर सकें। ये कितना बड़ा आंकड़ा है अगर हम ग्लोबल इकोनॉमी के हिसाब से देखें? ये दुनिया की कुल आर्थिक उपज मतलब ग्लोबल ग्रॉस प्रोडक्ट का 11.6% है, यानी दुनिया की कुल कमाई का 10वें हिस्से से भी ज्यादा। 11% से ज्यादा। हाँ, इसे ऐसे भी समझ सकते हैं कि दुनिया के हर इंसान पर औसतन $2,455 का बोझ पड़ रहा है, और ये आंकड़ा पिछले साल की तुलना में 3.8% बढ़ गया है। इस भारी भरकम लागत का सबसे बड़ा हिस्सा कहाँ से आता है? क्या ये लड़ाई का खर्च है? हाँ, बड़ा हिस्सा सैन्य और आंतरिक सुरक्षा पर होने वाले खर्च से आता है, कुल लागत का 74% से भी ज्यादा। अकेले दुनिया भर का जो सैन्य खर्च है वही लगभग 9 ट्रिलियन डॉलर बनता है, कुल लागत का 45%। 9 ट्रिलियन डॉलर सिर्फ सैन्य खर्च, और इसकी तुलना में शांति कायम करने पर कितना खर्च हो रहा है? हाँ, यही पर विरोधाभास दिखता है। शांति कायम करने और शांति बनाने, पीस बिल्डिंग एंड पीस कीपिंग पर होने वाला खर्च महज 47.2 बिलियन है। सिर्फ 47 बिलियन, 9 ट्रिलियन के सामने। ये तो कुछ भी नहीं है। बिल्कुल, ये सैन्य खर्च का सिर्फ 0.52% है, आधा प्रतिशत भी नहीं। और चिंता की बात यह है कि शांति स्थापना पर होने वाला ये खर्च 2008 से अब तक असल कीमत में, मतलब इन्फ्लेशन एडजस्ट करने के बाद 26% कम हो गया है। मतलब एक तरफ हिंसा की लागत आसमान छू रही है और दूसरी तरफ शांति बनाने में जो थोड़ा बहुत निवेश था वो भी घट रहा है। हाँ, ये गजब का विरोधाभास है। दिखाता है कि दुनिया की प्राथमिकताएं कहाँ जा रही हैं। अगर हम 2008 से देखें तो किन चीजों की लागत सबसे ज्यादा बढ़ी है इस हिंसा की वजह से? सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है संघर्ष में होने वाली मौतों की आर्थिक लागत में, वो 421% बढ़ी है। 421%। हाँ, इसके अलावा संघर्ष के कारण जीडीपी को जो नुकसान होता है और शरणार्थियों और आंतरिक रूप से विस्थापित लोगों यानी आईडीपीज पर जो लागत आती है, ये दोनों ही 3 गुना से ज्यादा बढ़ गई हैं। किन देशों पर इस हिंसा का आर्थिक बोझ सबसे ज्यादा पड़ रहा है? सबसे ज्यादा प्रभावित देश हैं अफगानिस्तान और यूक्रेन। इन देशों में हिंसा की आर्थिक लागत उनकी कुल जीडीपी के 40% से भी ज्यादा